देवांग, आपकी अप्रोच हिंडाल्को या फिर बाकी मेटल कंपनियों पर इस समय क्या रहेगी? Good afternoon. Thank you for having me on the show. Basically, we remain positive on Hindalco and other metal counters. इसमें क्या है कि ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं प्लस जो डॉलर स्ट्रेंथ हो रही है, इसलिए अभी थोड़ा प्रेशर आएगा मेटल स्टॉक्स में। तो गोइंग फॉरवर्ड उन लोग का सेकंड हाफ काफ़ी स्ट्रांग आने वाला है। सेकंड हाफ में डिमांड भी रिकवर करेगा पोस्ट द मानसून सीजन। सो उनके प्राइसिंग और मार्जिन दोनों में ये सबसे बेनिफिट आएगा। और आप देखेंगे तो जैसे स्टील में कोकिंग कोल के कॉस्ट भी नीचे जा रहे हैं और डोमेस्टिकली जो प्लेयर्स इनको कोल का भी एक्सेस विदाउट ऑफ बिकॉज ऑफ हार्डवुड लिंकेज ऑफ कोल इंडिया, तो उनका भी कॉस्टिंग कम होगा। तो इनके लिए सेकेंड हाफ काफ़ी पॉजिटिव रहेगा एंड दैट्स व्हाई वी रिमेन पॉजिटिव ऑन ऑल मेटल काउंटर्स इंक्लूडिंग हिंडाल्को एंड टाटा स्टील व्हिच आर आवर टॉप बेट। ओके, बट देवांग, और ऐसी मेटल कंपनियां जिन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट का बहुत, अगर आप देखें, अच्छा बेनिफिट उठाया था एंड स्पेशली इन द आई थिंक फर्स्ट और सेकंड आई थिंक क्वार्टर्स ऑफ दिस CY22, उसमें JSPL भी शामिल था। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि डाउन द लाइन 6 मंथ अगर आप देखें चीज़ें अच्छी रहेंगी, हम अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 200 यानी करीब करीब 22 से 23% का रिट्रेसमेंट JSPL में दिख रहे हैं हायर लेवल से। ये क्या JSPL में एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा उस प्रोस्पेक्टिव से? JSPL मेरे एक्टिव कवरेज में नहीं है तो आई कांट कमेंट ऑन JSPL, बट अगर कमिंग बैक टू द फेरस फ्रंट अगेन, फेरस पैक में टाटा स्टील रिमेन्स माय टॉप बेट। इनका आप यूरोपियन ऑपरेशन का भी नंबर्स देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था Q1 में और थोड़ा बहुत वहाँ से मॉडरेट होगा पर स्टिल स्ट्रॉन्ग रहेगा इनके नंबर्स। और देखोगे तो टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों डेट रिपे करने वाले हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा होने वाला है आगे जाकर। एक बार उनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होना जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जनरली मेटल काउंटर्स में क्या देखा जाता है कि फर्स्ट हाफ में वर्किंग कैपिटल बिल्टअप होता है और सेकंड हाफ में रिलीज भी होता है। तो इनका भी आपको ये हिसाब से डेट में भी रिडक्शन मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। देवांग, शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो लाइन बहुत ही बिगड़ी हुई थी, आज से हम सीधे बात नहीं कर पाए, लेकिन ये आप इनपुट्स दे रहे हैं कि आज की इस गिरावट और ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ज़्यादा चिंता नहीं करनी। इनफैक्ट देवांग की तो राय है मौका मिले तो आपको इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, इस बीच एक खबर आप देख रहे हैं, पावर ग्रिड का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। REC में PFC का हिस्सा नहीं खरीदने वाली है पावर ग्रिड। ये फिलहाल सोर्सेस की तरफ से अपडेट आ रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दरअसल एक बयान आ रहा है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भी एक सफाई आएगी। यतिन हमारे साथ जुड़ गए। यतिन, 2 दिन पहले ही इनफैक्ट अखबारों में खबर छपी थी कि शायद REC में PFC का हिस्सा पावर ग्रिड खरीद सकती है और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आया। क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? मुनाफा वसूली ऐसी हुई हर्षदा कि पावर ग्रिड का शेयर लगभग 25% रीसेंट पीक से गिर गया। एक बात, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में पावर ग्रिड का स्टॉक 17% नीचे, और ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए आ रहा है। जो हम फ्लैशेस देख पा रहे हैं उसमें क्लियरली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिनाई किया है कि कोई प्रकार की योजना पावर ग्रिड के लिए नहीं है कि वो REC का जो स्टेक है PFC से खरीदे। तो सबसे पहले जो रूमर्स थे या न्यूज़ रिपोर्ट्स थे उसको क्लियरली डिनाई कर दिया है। दूसरी सबसे अहम बात, अगर हम डिफेंसिव स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो PFC इस पर सबसे पहले खरा उतरता है। ब्रोकरेजेस की अगर आप राय देख लें तो सिटी का यहाँ खरीदारी का सलाह है, 275 का टारगेट है। लगभग IIFL, एक्सिस कैपिटल और सभी जो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस है इनका टारगेट 250 रुपये से ज़्यादा है स्टॉक पे। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये जो नई CPSE पॉलिसी बनी है यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की पॉलिसी बनी है, इसके तहत अनरिलेटेड बिजनेसेस में निवेश करना या नेटवर्थ का 15% कोई अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना, इस पर सख्त पाबंदी है। तो जो फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का उसी के अंदर ये नहीं बैठ रहा था और कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज है पावर ग्रिड के लिए। और मंथ एंड पे हर्षदा एक CPSE का रीबैलेंसिंग भी होना है, जहां शायद ब्रोकरेजेस अभी सब कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जो बेसिक कैलकुलेशन आया हमारे सामने उसमें CPSE इंडेक्स में पावर ग्रिड का वेट बढ़ेगा और शायद 3 से 4 करोड़ शेयर्स की खरीदारी यहां आएगी। तो पावर ग्रिड पे ऐसी भी नजरें होनी चाहिए क्योंकि मंथ एंड पे जो CPSE रीबैलेंसिंग होना है इसका सोल बेनिफिशियरी शायद आपको पावर ग्रिड होता हुआ दिखाई दे। और ऐसे भी सिस्टम में काफ़ी सारे शॉर्ट्स बने हैं ये न्यूज़ रिपोर्ट्स के स्पेकुलेशन पे, और ये जैसे क्लैरिफिकेशन आया वैसे आपने देखा किस हिसाब से स्टॉक स्पाइक कर रहा है। और फर्दर इसको फ्यूल मिलेगा जब ये CPSE इंडेक्स में इसके जो वेटेज चेंज होंगे वहाँ एक बार बाजार में वो भी अगर तड़का लग जाए
तो शायद ये स्टॉक अगले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसे भी फोकस पे रहेगा। तो स्टॉक फोकस में रहेगा। मुझे याद है जब ये